शादी व विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सटीक समय पे सटीक लड़का ढूंढकर अपनी बेटी का शादी करवाना या तो सटीक लड़की देखकर आपका बेटे का शादी कराना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर सटीक समय में शादी नहीं कराएंगे तो संतान प्राप्ति में भी लेट होगा और फिर संतान को भी बड़ा करना है, उनको शिक्षा देना है, परवरिश करना है, तमाम चीज़ें हैं। तो शीघ्र विवाह के लिए क्या क्या उपाय है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ये बात करेंगे कि शादी या विवाह तय करने से पहले कोई अच्छी ज्योतिष से अवश्य ही दोनों का जन्म पत्री का विश्लेषण करें। एक बात याद रखिए, मांगलिक का शादी मांगलिक के साथ ही होना चाहिए। और जब अगर कोई मांगलिक है तो उसका मांगलिक दोष निवारण भी कराना चाहिए। वैसे भी 28 वर्ष के बाद मंगल का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, मांगलिक प्रभाव जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। और ये भी देखना पड़ेगा कि जब आपका शादी करा रहे हैं, शादी से पहले जब जन्मपत्री का विश्लेषण करेंगे, सप्तम भाव में कोई अशुभ ग्रह है या नहीं, सप्तम भाव में रवि अशुभ हालत पे तो नहीं है। अगर सप्तम भाव में अशुभ हालत में अगर रवि है तो ये शादी होने के बाद भी ये शादी मतलब विवाह विच्छेद हो जाएगा। इसीलिए शादी से पहले ये तमाम चीज़ का देखभाल करना चाहिए और उसके बाद ही शादी में बात आगे चलाना चाहिए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है शीघ्र शादी के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपके संतान के शादी में बाधाएं आ रही है या तो शादी में देर हो रहा है तो ये सब उपाय आप अपना सकते हैं। इनमें से आपके संतान कोई भी उपाय अपना सकता है, ज़रूरी नहीं कि सारे उपाय करें। हम इनमें से कुछ उपाय अभी बताएंगे। शादी तय करने से पहले जन्म पत्री का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। कोई अच्छी ज्योतिष द्वारा देखना ये ज़रूरी है कि दोनों में से कोई मांगलिक तो नहीं है। मांगलिक है तो मांगलिक का शादी मांगलिक के साथ ही कराना चाहिए। अगर मांगलिक है तो मंगल दोष का प्रतिकार अवश्य कराए। वैसे भी 28 वर्ष के बाद जो है मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। और ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ गुण मिलाने से नहीं होगा कि 36 गुण में से 27 गुण मिल गया और राजयोग भी हो गया। इसके बाद भी दिखा गया कि राजयोग होने के बाद भी जो है शादी टिका नहीं, शादी टूट गया। इसके कारण यह है कि गुण मिलाने से नहीं, दोनों जन का जन्म पत्री का विश्लेषण करें। और सप्तम भाव में कोई अशुभ ग्रह अशुभ हालत पे तो नहीं है, सप्तम भाव में रवि अशुभ हालत पे तो नहीं है। दशम भाव को देखना पड़ेगा, लग्नों को देखना पड़ेगा। ये दोनों का मैचिंग करके, दोनों जन्म पत्री का मैचिंग करके फिर शादी में आप हाँ कर सकते हैं। वरना आज के समय में देखा गया कि शादी हुआ, एक बच्चा हुआ, फिर दोनों जन अलग अलग रहने लगे, विवाह विच्छेद हो गया, कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा, दोनों जन की जिंदगी तो तबाह होता ही है, साथ में जो है दोनों परिवार का भी चिंता बढ़ जाता है। ये बहुत ही एक समस्या है। इसीलिए शादी तय करने से पहले अच्छी ज्योतिष द्वारा अवश्य ही दोनों जन का जो जन्म पत्री है वो विश्लेषण कराए, फिर शादी में हाँ बोले। अच्छा, जिनके शादी लेट में हो रहा है या तो शादी में बाधाएं आ रहे हैं, इनके लिए क्या क्या उपाय करना पड़ेगा, मैं कुछ उपाय यहाँ पे बताएंगे। इनमें से जो जो उपाय आपको पसंद आएगा वो उपाय करना। शीघ्र विवाह के लिए हम कुछ उपाय यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले ये उपाय है कि 16 सोमवार को व्रत करना पड़ेगा। आप फल खा सकते हैं, फल ले सकते हैं व्रत में। अब वो कैसे करेंगे? सुबह सोमवार के दिन सुबह नहाकर 108 बेलपत्र लीजिए और हर एक बेलपत्र में ओम नमः शिवाय मंत्र लिखिए। अगर 108 बेलपत्र में ओम नमः शिवाय नहीं लिख सकते हैं तो बिना लिखे भी चलेगा। 108 बेलपत्र लीजिए, साथ में दूध, जल और गंगा जल लीजिए। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। ऐसे 108 बेलपत्र एक एक करके रखें और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। फिर माता पार्वती जी का श्रृंगार करें, भगवान शिव जी और माता जी को मौली द्वारा गठबंधन करें और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। इससे शीघ्र विवाह का योग बनता है। दूसरा उपाय यह है कि 41 दिन तक ये करना पड़ेगा। सुबह और शाम को तुलसी के पास बैठकर तुलसी का माला लेकर
108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें, घी का प्रदीप जलाए। मंत्र इस प्रकार है। श्री रामचरितमानस के इस मंत्र को शुद्ध आत्मा से इस तरह दोहराए। तब जनक पाए वशिष्ठ आय सुव्या साजी सवारी के, मांडवी श्रुति की रति उर्मिला कुंवरी लय हंकारी के। और एक उपाय है, रामचरितमानस के इस सिद्ध मंत्र को 108 बार उच्चारण करें। शाम को नहाकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान पर बैठकर राम सीता का फोटो रखें, धूप दीप जलाए और रामचरितमानस का इस सिद्ध मंत्र को 108 बार उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है। सुनी सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तिहारी। गुरुवार को लग्न योग यंत्र अभिमंत्रित करके पूजा स्थान पर प्रतिष्ठा करें और हर दिन पूजा पाठ करें। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए, 11 बेसन की लड्डू, केसर और कलगी से लक्ष्मी नारायण जी का पूजा करें और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए कन्या को किसी भी शुक्रवार के दिन 1.25 किलो चने की दाल, 5 टुकड़ा हल्दी, 5 टुकड़ा पीतल और 5 फूल और 5 रत्न अभिमंत्रित करके, रत्न हकीक पत्थर जो है वो एक और 5 जनेऊ हल्दी में रंगाकर एक पीला वस्त्र में बांध ले, गांठ मार ले और पूजा स्थान पर रख ले और फिर हर दिन पूजा करे, धूप दीप जलाए और शीघ्र विवाह का प्रार्थना करें। विवाह का प्रस्ताव लेकर जब कोई आपके घर आते हैं तो कन्या जो है अपना बाल जो है वो खुला रखे, पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे और खुशी खुशी मिठाई खिलाए और खुशी खुशी विदा करे और दोबारा आने का प्रार्थना करें। गुरुवार के दिन गौ माता को आटे की गोली बनाकर इसमें चना, भीगी हुई चना, गुड़ और हल्दी डालकर गौ माता को खिलाए, क्योंकि 33 करोड़ भगवान की वास है गौ माता में और गौ माता से प्रार्थना करें शीघ्र विवाह के लिए। गुरुवार को अगर संभव हो तो हर दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी और केसर डालकर नहाएं। और एक उपाय है, अगर किसी सागे संबंधी या तो पड़ोसी या तो दोस्त के यहाँ पे शादी पे गए या तो किसी रिश्तेदार के यहाँ पे शादी पे गए, तो कन्या हो या पुत्र हो, वर वधू जिस मेहंदी कोन से मेहंदी किए है उसी कोन से आप भी अपना हाथ में मेहंदी कर लीजिए, इससे भी शीघ्र विवाह का योग बनता है। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, पूनम में सत्यनारायण कथा रखें और प्रार्थना करें शीघ्र विवाह के लिए। विवाह योग्य संतान जिस बेड पे सोते हैं उस बेड के नीचे कोई लोहे के वस्तु ना रखे और बेड के नीचे को साफ रखें। माता पिता अपनी संतान का शादी अगर मतलब जल्दी कराना चाहते हैं तो माता या पिता दो में से कोई एक पीत पोकराज यानी येलो सफायर या तो येलो टोपाज अवश्य धारण करें। अगर संतान मांगलिक है तो मूंगा और मोती अवश्य पहनाएं। सूर्य अशुभ होने के कारण विवाह में बाधा या तो देर हो रही है तो हर दिन सुबह दूध और जल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। मंत्र होगा ओम घृणी सूर्याय नमः और एक तांबे का चौकर मिट्टी में गाड़ दे। इससे रवि ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है, वो शादी का योग बनेगा। अगर मंगल दोष के कारण शादी में विलंब हो रहा है तो मूंगा और मोती अवश्य धारण करें और एक चांदी का चौकन टुकड़ा अपने पास अवश्य रखें। अगर अशुभ राहु की वजह से शादी में विलंब या तो देर हो रही है तो बहता हुआ पानी में नारियल बहाए। माता पिता अपनी संतान का जो जन्म पत्री है उसे किसी ज्योतिष के पास ले जाइए। कौन सी ग्रह की महादशा चल रहा है, जिस ग्रह की महादशा चल रहा है उस ग्रह के रत्न पहनाए। जन्म पत्री में जो सप्तम भाव है उस सप्तम भाव के जो स्वामी है उस स्वामी का रत्न पहनाइए। अंत में ये कह सकता हूं, जो अपने संतान का अगर शीघ्र शादी कराने के लिए मोती, मूंगा
अथवा पोखराज अवश्य धारण कराएं। बिना ज्योतिषी परामर्श के से अगर आप शादी कराएंगे तो पहले तो शादी अच्छा होता है, कभी कभार जो है ये अच्छा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर आज के समय में देखा गया कि शादी के बाद बहुत समस्या आती है। इसीलिए समस्या ना आए तो शादी से पहले अवश्य ही जन्म पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिष द्वारा विश्लेषण कराए, फिर शादी में हाँ करें। दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र को व्यक्ति सुंदर एवं मनचाही पत्नी प्राप्ति के लिए जाप करे। मंत्र इस प्रकार है: पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कूलद्भवाम्। सुबह अथवा शाम को नहाकर साफ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान पर बैठे देवी दुर्गा की मूर्ति अथवा चित्र के सामने आसन लगाकर रुद्राक्ष की माला से नित्य 5 माला जाप करें। रोज एक निर्दिष्ट समय पर एक निर्दिष्ट स्थान पर एक ही माला से एक ही आसन पर शुद्ध मन से नित्य 5 माला जाप करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना। जिनके शादी में विलंब हो रहा है, जिनके शादी में बाधाएं आ रहे हैं, तो अवश्य आप ये इस वीडियो का जिक्र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें जितने प्रयोग बताया गया कि हर एक प्रयोग करें, कोई ज़रूरी नहीं है। जो प्रयोग आपको आसान लगे वही जो है प्रयोग आप करें।